तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो के सेक्टर 8 के डीमन एम्पर से मिलने के बाद क्या होता है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सेक्टर 8 का डीमन एम्पर वेजिटो के सामने आता है, जिसके बाद वेजिटो उससे बोलता है कि आओ और अपने भगवान से मिलो। तभी हम देखते हैं कि उस जाइंट माउंटेन के ऊपर जो कैसल होता है उसके अंदर से बहुत ही चमकदार रोशनी निकलती है, जैसे ड्रैगन बॉल से किसी ड्रैगन को समन किया गया हो। इस बहुत ही चमकदार रोशनी को देखने के बाद वेजिटो और यामुशी भी काफी हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस लाइट के अंदर से हमारे को एक एंटिटी दिखने लग जाती है। जल्दी हम देखते हैं कि वो रोशनी पूरी तरीके से गायब होने लग जाती है और वहां पर पूरी तरीके से शांति छा जाती है। तभी हम देखते हैं कि आखिरकार हमारे सामने एक डीमन होता है जो कि काफी कुछ फ्रीजा की तरह लग रहा होता है। ये बात भी ऑलमोस्ट क्लियर है कि ये सेक्टर 8 का डीमन एम्पर है। डीमन एम्पर एकदम से हंसता है और बोलता है आखिरकार हम मिल रहे हैं। लूसिफ का चुना हुआ वेसल जो कि फेल हो चुका है। लगता है मेरा यहाँ पर आना आखिरकार सफल हो गया। सच में मुझे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे बारे में जो र्यूमर्स चल रहे थे कि तुम एक डीमन की तरह दिखते हो वो पूरी तरीके से गलत निकले। तुम तो बहुत ज़्यादा नरम दिख रहे हो, उन मांस के लोथड़ों से भी ज़्यादा जिन्हें मैंने आज तक देखा है। क्या मेरे सामने सच में सही क्रीचर खड़ा भी है? तभी एकदम से डीमन एम्पर को कुछ दिखता है। वो बोलता है अरे रुको, ये आंखें, तुम्हारी आंखों में जो ये लाल रंग है, इस लाल रंग को तो मैं कहीं भी पहचान सकता हूँ। तुम्हारी ये आंखें डिमोनिक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने विक्टिम्स की एनर्जीज को खा रहे हो, यानी कि पिछले डीमन एम्परर्स। सच में ये बात कितनी खौफनाक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात बोलते ही डीमन एम्पर एकदम से हंसने लग जाता है। डीमन एम्पर को ऐसे हंसता हुआ देख के वेजिटो को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं हंसता नहीं, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। वेजिटो गुस्से में डीमन एम्पर को घूरने लग जाता है और बोलता है कि चलो, लगता है इस बारी हमारे सामने फ्रीजा की नकल आई है। चलो मैं गैस करता हूँ, ये तुम्हारी नई डीमन फॉर्म है जिसमें तुम अभी अभी बदले हो। हम देखते हैं कि ये डीमन एम्पर एकदम से ही अपनी रेड वाइन पीने लग जाता है। डीमन एम्पर बोलता है फ्रीजा, मुझे नहीं पता कि तुम किसके साथ मुझे कंफ्यूज कर रहे हो मांस के लोथड़े, पर नहीं, ये फॉर्म मेरे पास बहुत लंबे समय से है। मुझे वैसे भी कभी फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जब तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि मेरे पास सबसे अल्टीमेट फॉर्म है। शायद तुम उस डीमन की बात कर रहे हो जिस डीमन को तुमने यहाँ देखा होगा। मुझे उस बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि इस सेक्टर को मैं काफ़ी सालों पहले छोड़ चुका हूँ। यामुशी जैसे इस डीमन एम्पर के मुँह से ये शब्द सुनता है वो एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या, इसने अभी क्या कहा? यामुशी अपने मन में बोलता है कि ये यहाँ पे काफ़ी सालों से नहीं रहा है, तो इस सेक्टर का डीमन एम्पर कौन है? तभी हम एकदम से देखते हैं कि वेजिटो एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ पावर अप करता है। वेजिटो अपनी सुपर साइयन गॉड फॉर्म में जाता है और अपनी उंगलियों को चटकाने लग जाता है। वो बोलता है कि चाहे जो भी हो, तुम इस फॉर्म को अल्टीमेट फॉर्म बोल रहे हो। फ्रीजा भी ठीक यही बात बोलता था, बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम उसकी तरह धोखे में नहीं जी रहे होगे। चलो अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और इस लड़ाई को हम जल्द से जल्द खत्म करते हैं। डीमन एम्पर एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ नीचे वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है सच में अब मुझे समझ आ रहा है कि लूसिफ ने तुम्हें क्यों चुना था। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्पर एकदम से ही अपने वाइन के ग्लास को ज़मीन पे फेंक देता है। ग्लास को फेंकने के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो और डीमन एम्पर दोनों ही एक दूसरे पे अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि डीमन एम्पर के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल भी होती है। वेजिटो एकदम से ही डीमन एम्पर तक पहुँच के उसे एक पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि डीमन एम्पर अपने सर को हटा लेता है और वेजिटो का अटैक मिस हो जाता है। तभी एकदम से डीमन एम्पर वेजिटो के सामने से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो अपने चारों तरफ देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि डीमन एम्पर कहाँ गया। वो बोलता है कि अब वो कहाँ गया। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्पर ज़मीन पे खड़ा होता है। वो एकदम से हंसता है और बोलता है कि आखिर ये तुम्हारी स्पीड क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम स्लो मोशन में थे। डीमन एम्पर ने अपने हाथों को फोल्ड कर रखा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो वेजिटो का मजाक उड़ा रहा हो। वेजिटो एकदम से ही मुड़ के ज़मीन की तरफ देखता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि डीमन एम्पर इतनी तेज़ी से ज़मीन पे कैसे पहुंच गया। वो बोलता है क्या? वेजिटो हैरानी से डीमन एम्पर की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त सिर्फ अपने सुपर साइयन गॉड फॉर्म में हूँ, पर फिर भी मुझे उसकी मूवमेंट्स को देख पाना चाहिए था। आखिर मेरी आंखों से मैं उसकी मूवमेंट्स को क्यों नहीं देख पाया? वेजिटो एकदम से ही अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में चला जाता है
और बोलता है कि चलो देखते हैं कि इससे कोई डिफरेंस आता है या नहीं। एकदम से ही वेजिटो बहुत तेजी से अटैक करने के लिए डीमन एम्पर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो इस बारी डीमन एम्पर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और एकदम से ही वो उसे किक मारता है, पर हम देखते हैं कि डीमन एम्पर एक बार फिर से उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसके चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल भी होती है। डीमन एम्पर बोलता है अच्छा, तो ये वो टेक्निक है जो कि एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स यूज करते हैं। मैंने ये सुना था कि तुमने इन टेक्निक्स को मास्टर कर रखा है। सच में एक मॉडल को ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए देख के काफी अजीब लग रहा है। तभी एकदम से वेजिटो हैरानी से ऊपर की तरफ देखता है। वो बोलता है कि ये कैसे? डीमन एम्पर आसमान में पहुंच गया होता है और एक बार फिर से वेजिटो को पता नहीं चलता, यानी कि एक बार फिर से वेजिटो डीमन एम्पर की मूवमेंट्स को नहीं देख पाया। डीमन एम्पर एक बार फिर से हंसता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे इन खेलों से काफी थक गया था। तुम्हें मेरा सामना करने के लिए इन लो लेवल टेक्निक से भी कुछ अच्छा इस्तेमाल करना होगा, तो बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दूं। हम देखते हैं कि डीमन एम्पर के हाथ में एक अटैक होता है और वो इस अटैक को वेजिटो पे फेंकने वाला होता है। इससे पहले कि वेजिटो कुछ समझ पाए, हम देखते हैं कि डीमन एम्पर एकदम से इस अटैक को वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। वेजिटो काफी चौंक जाता है और इस अटैक की तरफ देख रहा होता है। वेजिटो इस अटैक का सामना करने के लिए एकदम से पावर अप करता है और बोलता है कि चलो ठीक है, चलो इस खेल को खत्म करते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ गॉड किलर का असली चेहरा। हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी अल्ट्रा फॉर्म में आ जाता है। वेजिटो एकदम से अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि तुमने मेरे अटैक को मुझ पे वापस फेंका था, तो चलो मैं तुम्हारे फेवर को वापस करता हूँ। पर हम देखते हैं कि इससे पहले वेजिटो कुछ कर पाए, एकदम से ही डीमन एम्पर उस तक पहुंच जाता है और उसकी रिब्स में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। वेजिटो दर्द से कर्रा उठता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। डीमन एम्पर वेजिटो से बोलता है कि अभी भी तुम्हारा ये लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं पता है, मांस के लोथड़े। वेजिटो एकदम से दर्द से कराते हुए अपने पेट को पकड़ता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी स्पीड मैं चाहे जितना मर्जी पावर अप कर लूँ, मैं उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। सेक्टर 9 से सेक्टर 8 आने में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्पर ने जो पहले अटैक छोड़ा था वो एकदम से ही डीमन एम्पर और वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। यानी कि वेजिटो और डीमन एम्पर इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि डीमन एम्पर का पिछला अटैक अभी तक वेजिटो तक पहुंचा भी नहीं होता। डीमन एम्पर इसके बाद अपने पिछले अटैक की तरफ देखता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हें इससे डील करने दूंगा तो शायद ही तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब तुम सोचो कि आखिर तुम्हें क्या करना है और मुझे तुम अपनी असली ताकत दिखाओ मॉर्टल। डीमन एम्पर अपने अटैक को देखते ही एकदम से अपनी आंखों खोलता है। हम देखते हैं कि उसका अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। डीमन एम्पर वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है तो क्या तुम्हें सोचने के लिए समय मिल गया? क्यों ना एटलीस्ट तुम मुझे एंजल्स की एडवांस टेक्निक दिखाओ, वो टेक्निक जो कि प्रीस्ट यूज़ करता है। मैंने उस टेक्निक को अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, पर मेरे हिसाब से शायद उसे सेराफिम कहते हैं। वेजिटो एकदम से अपनी एक आंख खोलता है और इसके बाद वो डीमन एम्पर की तरफ देखता है। वो बोलता है सेराफिम टेक्निक? शायद इसे उससे ज़्यादा पता है जितना मैं सोच रहा था। वेजिटो अभी भी दर्द में होता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसे सेराफिम चाहिए तो मैं इसे सेराफिम की पहली स्टेज दिखाता हूँ, इसे सरवाइव करके दिखाओ और मैं सच में हैरान रह जाऊंगा डीमन। यामोशी हैरानी से वेजिटो को देख रहा होता है। वेजिटो की हालत देख के यामोशी बोलता है वेजिटो आखिर वहाँ क्या चल रहा है? हो सकता है वेजिटो को लग रहा हो कि वो अच्छा कर रहा है, पर यहाँ से देख के लग रहा है कि वो डीमन अभी ट्राई भी नहीं कर रहा है। उन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि वेजिटो इस लड़ाई को जीत पाएगा। उसकी आधी ताकत उस डीमन के लिए काफ़ी नहीं होने वाली। वेजिटो एकदम से ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होने लग जाता है। हम देखते हैं कि पूरा का पूरा रैल्म भी काँप रहा होता है। वेजिटो के अंदर से एकदम से सायन कलर की एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है जो कि चारों तरफ फैल जाती है। वेजिटो इसके बाद अपनी सायन कलर की आंखों से डीमन को देख रहा होता है। वेजिटो बोलता है तुम्हें यही चाहिए था ना? अब ये बात याद रखना कि इन आंखों से तुम्हारी कोई भी मूवमेंट छूट नहीं पाएगी। तुम्हारी मेरे ऊपर जो एडवांटेज थी अब वो खत्म हो गई है बेवकूफ़। डीमन एम्पर वेजिटो को हैरानी से देख रहा होता है और बोलता है सेराफिम आइज, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी ये आंखें स्पेशल है? ये आंखें वो हैं जो कि ग्रैंड प्रीस्ट इस्तेमाल करता था। क्या इससे तुम्हारी आंखें सच में इतनी बेहतर हो गई होंगी? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं काफ़ी लंबे समय से ऐसे किसी से नहीं मिला हूँ जो कि मेरे खिलाफ डिफेंड कर पाए। थैंक यू कि इस बारी तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो। तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। तभी हम यामोशी को देखते हैं। यामोशी बिल्कुल चौंक गया होता है। वो बोलता है क्या उसे सेराफिम के बारे में पता है? तब भी ये स्माइल कर रहा है। यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वेजिटो को सेगा के खिलाफ अपनी सेराफिम ताकत को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जबकि वो अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। और अब वेजिटो ने सेगा की ताकत को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और वेजिटो अपनी सेराफिम फॉर्म में भी है। तब भी इस एम्पर को जरा सी भी चिंता नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो हम। तभी एकदम से यामोशी चौंकता है। उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि एक बहुत ही लंबा डीमन यामोशी के पीछे खड़ा होता है। यामोशी अपनी जगह पे जम जाता है और एकदम से चौंक कर बोलता है कि तुम आखिर कौन हो? क्या तुम एक डीमन किंग हो? डीमन एकदम से हैरानी से बोलता है डीमन किंग? क्या तुम्हें सच में मेरा पावर लेवल इतना ज़्यादा कम लग रहा है?
तुम मेरे ही रैल में हो तो मुझे थोड़ी सी इज्जत दिखाओ। मैं हूँ कोबरा, सेक्टर 8 का डीमन एम्परर। यामोशी बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ के डीमन एम्परर हो? तो आखिर वो शख्स कौन है? तभी हम पिछले वाले डीमन को देखते हैं। वो वेजिटो को घूर रहा होता है। वो बोलता है कि क्या हम शुरू करें? वेजिटो, आखिर ये दूसरा डीमन एम्परर कौन है, ये हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।